अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जनाब, आज मैं गई हुई थी जी बाज़ार घर की ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने कहा कि आराम से जो है ना पूरे मंथ की ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं, और ताकि जो है ना पूरा महीना सुकून से गुजर जाए। एक दफ़ा जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर बंदे को जो है ना ये फ़िक्र नहीं होती है कि भाई आज क्या जो है बनाएं और क्या मंगवाएं, और ये चीज़ें जो है ना एक ही दफ़ा बंदा ले आए तो सुकून रहता है। तो मैं सब चीज़ें ले आई थी आज जाके ना। सब्जियां भी ले आई थी, जो मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी वो सब भी ले आई थी। जो मसाले ख़त्म हुए हुए थे वो भी ले आई थी, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इधर उधर की जो चीज़ें थी वो सब भी ले आई थी। सब कुछ ले आई थी मैं। ये साथ में जी बस ये शारमा ब्रेड जो मैं वैसे ही ले आती होती हूँ। बाज़ औक़ात अब्दुल्लाहत फरमाइश कर देता है तो उसको छोटा मोटा मिनी मिनी पिज़्ज़ा बना देती हूँ। मतलब छोटा मोटा मुराद के भी अपने जो चीज़ें घर में मौजूद होती हैं उसके हिसाब से। और साथ में जी ये मसाले थे, जैसे काली मिर्च थी, सफ़ेद मिर्च थी, ज़ीरा पाउडर था, साबूदाना लेके आई थी मैं ज़हरा के लिए। मैंने कहा चलें इसके साबूदाना की खीर बना दूँगी। और साथ ही साथ जी बस ये जो है वो तिल वगैरह थे, और बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो सारी मैं ले आई थी। चने की दाल लेके आई थी जी, मैंने बनाने थे शामी कबाब। साथ में टिक्का मसाला ले आई थी। वैसे ही जो है ना कभी कभी यूज़ हो जाता है, मैकरोनी में चाहिए होता है, कभी किसी मैरिनेशन में यूज़ हो जाता है, तो वो मैं ले आई थी। साथ में चेडर चीज़ लेके आई थी। चीज़ भी जो है ना वो मुझे होता है कि बस हर वक्त पड़ा होना चाहिए, किसी भी टाइम किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ जाती है। चावल ले आई थी, चीनी ले आई थी, साथ में जो है वो ऑयल भी ले आई थी। और ये जी मैं सब रोसो के लेके आई थी पॉपर्स। ये बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, मतलब कैनन से भी ज़्यादा अच्छे हैं ये। तो मैं कैनन्स के लेती होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलें सबरोसो के यूज़ करते हैं। और सबरोसो जो है वो हमारा अपना ब्रांड है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो जी बस उसके साथ जी मूंगी मसरों की दाल थी, ये ज़रूरी होती है, ये तो बिल्कुल भी घर से नहीं ख़त्म होती है। और अचार का एक डब्बा लेके आई थी। मुझे ये रेडीमेड अचार जो है ना बहुत अच्छा लगता है। खट्टा ये ना बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और शावरमा ब्रेड जो है ना मेरी बस 2 दिन में ही ख़त्म हो गई थी, मैं दोबारा ले आई थी। क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग जो है ना वो कोई किसी स्टोर से है, कोई किसी स्टोर से है, तो इसलिए आपको ज़रा गैप गैप में नज़र आ रही है। कभी कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, कभी कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे। मेरे हस्बैंड जो है वो खाते रहते हैं चने शने, वैसे ही फारिग बैठे होते हैं, तो बाज़ू का वो जो है ना वो ले लेते होते हैं खाने के लिए। साथ में ये स्लंटी वाले स्नैक्स भी लेके आई थी, और जो है ना वो किशमिश थी, बादाम थे, चने थे, और साथ में जी केचप और मेयोनीज़ वगैरह थी। ये मैंने बॉक्स में डाल दिए थे, और ये मेरे हाथ से जो है वो छूट गए थे। उसके बाद जी मैंने चिकन भी एक साथ इकट्ठा मंगवा लिया था। अब मैं इसमें से जो है ना वो पैकेट्स बना दूँगी, जितने जितने मुझे चाहिए होते हैं उस हिसाब से। तो एक राइस के लिए, एक सालन के लिए, एक कबाब में डलेगा, मैक्रोनी के लिए, मतलब इस तरह से मैं ना जो है वो पैकेट्स बना के रख देती हूँ कि फिर उसी टाइम पे जो है वो पूरा पैकेट निकाला और उसको यूज़ कर लिया। शॉपर बना के रख दो ना, तो क्या होता है कि पहले उसको सारा डिफ्रोस्ट करो, फिर उसके बाद उसमें से आप पार्ट्स जो है वो निकालो कि ये वाला हमें चाहिए और ये वापस रखना है, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो बस इस तरह से पैकेट बने हो तो एक पैकेट निकालो और उसको जो है वो पानी में थोड़ी देर रखो, डिफ्रोस्ट हो जाता है, उसके बाद उसको यूज़ कर लो। बड़ा आसान हो जाता है इस तरह से। तो ज़ाहिर जिस दिन चिकन आता है उस दिन चिकन लाजमी बनना होता है। तो एक तो मैंने निकाल लिया था जो उसी टाइम बनाना था, बाकी मैंने बोनलेस के अलहदा कर लिए थे, और जो बोन्स वाले थे वो अलहदा कर लिए थे, और सारे जो है वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे एक एक सेट करके। नीचे जो है ना मैंने ये जिप लॉक बैग ही जो है ना वो बिछाया हुआ है, क्योंकि नीचे बर्फ़ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, फिर ये जो है ना शॉपर चिपक जाता है उसके साथ। तो मैंने ये बैग्स को ना बीच में से काटा और उसको जो है लंबे रुख में ऐसे बिछा लिया। तो इससे क्या हुआ कि ये नीचे नहीं चिपकेगा, आराम से जो है वो जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी पैकेट में बाहर निकाल लूँगी। सो जी नेक्स्ट डे वी वर गोइंग टू खानेवाल। आप लोगों को बताया था कि लास्ट व्लॉग में जो गाड़ी आप लोगों ने देखी थी वो पुरानी वाली गाड़ी थी। कोई पूछ रहा था कि आपने गाड़ी ले भी ली? नहीं, अभी नहीं ली, ये वही वाली गाड़ी थी, पहले वाली। आज हम लोग जा रहे हैं खानेवाल गाड़ी लेने के लिए। हमने जो गाड़ी ली है ना वो मुल्तान से ली है। सो वो खानेवाल भाई ले आए थे, तो बस हम लोग जो है वो रिसीव करने के लिए जा रहे थे। तो मैं ना रास्ते के लिए, क्योंकि हम लोग जा रहे थे बस में, अब्दुल्लाहत के अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो हम स्कूल बस में जा रहे थे। बच्चे कार्टून में देखते हैं ना स्कूल बस, तो वो जो बस होती है ना उसको अब्दुल्ला स्कूल बस ही कहता है। तो हम उसमें जा रहे थे लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो रास्ते के लिए, आपको पता है जब भी मैं खानेवाल जाती हूँ, मतलब मैंने जब बस में सफ़र करना होता है, वैसे भी जब हम सफ़र करते हैं राइस लाजमी होते हैं, या मैं बिरयानी ले लेती हूँ, घर से पुलाव बना लेती हूँ। तो बस मैंने पुलाव बना लिया था। यहाँ पे जो है ना वो हम लोगों ने टैक्सी मंगवाई हुई थी, टैक्सी आ चुकी थी, बस हम वेट कर रहे थे, मतलब आ ही रही थी। टैक्सी वाले बहुत तंग करते होते हैं, बस ये लंबी कहानी है, छोड़ें खैर।
जैसे तैसे भी करके टैक्सी आ गई थी, हमने सामान रखा, हम बैठे, बहुत देर हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ जो है ना 15 से 20 मिनट रह गए थे हमारी टाइमिंग में, बस की टाइमिंग में टिकट्स जो थी, और हम लोग अभी जो है वो घर के बाहर थे। तो बस जल्दी जल्दी गाड़ी को भगाया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम फिर भी 5-10 मिनट पहले पहुंच ही गए थे। पहुँचे तो पता लगा जी कि अभी बस का थोड़ा सा टाइम है, मतलब इन लोगों ने टेंशन मचाई होती है कि आपने जो है ना वो आधा घंटा पहले पहुँच जाना है। हम लोग अभी 10 मिनट पहले पहुँचे थे और फिर भी जो है ना अभी बस नहीं आई हुई थी। फिर हम थोड़ी देर वेटिंग एरिया में बैठे, थोड़ा सा वेट किया, फ्रेश हो जाते होते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, चलो। फिर उसके बाद जी बस जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके बाद बस हम लोग बस में बैठ गए थे, और उस टाइम पे मैंने कोई शूट नहीं किया। उसके बाद जब चावलों का डब्बा खुला तो फिर मुझे याद आया कि मैंने शूट करना था, क्योंकि आप लोगों को मैंने राइस की जो है वो फाइनल लुक भी नहीं दिखाई दी। तो मैंने कहा चले अब ट्रे में तो सर्व नहीं किया मेरा, प्लेट वगैरह में, तो चलें इस तरह से बॉक्स में दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पे बैठे और हम लोगों ने जो है ना नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। जिस दिन खाने वाला हमने जाना होता है ना, यकीन करें ऐसे ही होता है हमारे साथ हमेशा, कि हम बगैर नाश्ते के होते हैं। मतलब सुबह उठ के काम इतने होते हैं, ये भी करना वो भी करना, घर की हालत सुधारनी, पैकिंग करनी, ये वो सब कुछ एंड टाइम पे करने वाले बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर बस होता है कि जब हम गाड़ी में या बस में बैठ जाते हैं तो बस फिर दिल करता है कि जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए, अब बस इंतज़ार नहीं हो रहा। रात हो गई थी, पहुँचते पहुँचते जाके जो है वो सबसे मिले और सो गए थे। सुबह उठे तो बस यहाँ पे अब बन रहा है नाश्ता, स्क्वायर पराठे बन रहे हैं। और जो है ना बस मैंने कहा चलें थोड़ा थोड़ा आपको जो है ना सारी रूटीन दिखा दूँगी। 2 दिन के लिए हम लोग गए थे, बस हमने गाड़ी लेनी थी और नेक्स्ट डे वापस आ जाना था। तो थोड़ा थोड़ा जो है ना मैं आपको सारा इसी व्लॉग में दिखा दूँगी इंशाल्लाह कि 2 दिन में हमने क्या क्या किया और हम वापस आ गए थे। मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी जी भाभी को कंपनी देने के लिए। क्या होता है कि बंदा किचन में अकेला काम कर रहा हो तो बोर हो जाता है और उससे काम भी लगता है कि बहुत ज़्यादा है। कोई साथ खड़ा हो जाए ना कंपनी देने के लिए, तो काम ना भी करवा रहा हो ना तो बस कंपनी काफ़ी होती है। बंदा बातें करता रहता है तो काम उसका जल्दी जल्दी हो जाता है, उसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है काम करने में भी। तो ये भाभी कर लेती हैं काम माशाल्लाह, सारे खुद ही कर लेती होती हैं, लेकिन मैं ये है कि साथ कंपनी देने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। छोटे मोटे काम कर देती होती हूँ, जैसे बर्तन लगा दिए, खाना वगैरह, शीट बिछा दी, बर्तन उठा दिए, कभी कभी बर्तन भी धो देती हूँ जब दिल करता है। मतलब जब ज़्यादा मेहमान होते हैं ऑफ कोर्स फिर हम लोग जो है वो मिलजुल के ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पे बर्डन डाल दें। अगर वो मेरे घर आएंगी तो वो भी ऐसे ही करते हैं, हम उधर जाते हैं तो हम भी ऐसे ही करते हैं सब। एनीवेज जी बस यहाँ से फिर हम लोग जो है अब जा रहे थे दूसरी बाजी की तरफ। रात क्योंकि देर बहुत हो गई थी, हम लोग उधर बैठे ही नहीं थे, बस 10 मिनट बैठे थे और यहाँ आ गए थे। तो अब हम सुबह उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, प्रॉपर वाला। सही अच्छी वाली ठंड है। दरवाज़ा बंद करके आ, चल चलो आ जाओ, आ जाओ बच्चों आ जाओ, तीनों आगे चलो। अब कोई ये ना कहे कि हम थक गए। धूप निकल रही है हल्की हल्की। हाँ स्कूल है, वाओ। क्या रिक्शा? नहीं चलते हैं ऐसे ही। क्यों मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा है। नहीं थकते? क्या हुआ है? अस्तगफिरुल्लाह, शूज़ पहन के आने थे। क्या कर रहे बार बार? बस ये भी यही करेगा। जल्दी जल्दी में आ गया, अब्दुल्ला ने उसको वक्त डाला हुआ था। और नहीं रहने दो। हाँ ना फिर ऐसे ठीक है, इतना भी दूर नहीं है, सही है, पास ही है यहाँ से। ये एक ही है ना, ये सामने वाली बड़ी वाली गली। सो जी गाइस बाजी की तरफ हम लोग आ गए थे, बातें करते करते पैदल पैदल, बड़ा मज़ा आया। और चलें अब आपको मैं गाड़ी दिखा देती हूँ। तो ये ली है जी हम लोगों ने गाड़ी, हमने जो है कल्टस ली है, पहले हमारे पास सिटी थी वो हमने सेल कर दिया और अब हमने जो है वो छोटी गाड़ी ले लिया। हमारी फैमिली के लिए जो है ना ये बहुत है, काफ़ी है, तो हम लोगों ने जो है उसको चेंज कर लिया। तो जी बस जब हम लोग वापस गए तो फिर शाम हो चुकी थी। भाभी ने जो है वो खाना रेडी किया हुआ था, उन्होंने कबाब बनाए हुए थे, आलू के कटलेट्स रेडी किए हुए थे, साथ में जो है वो रोटी शोटी भी यहाँ पे बना रही थी। अब्बू जो है ना वो राइस नहीं खाते, भाभी ने वैसे राइस बनाए हुए थे, तो अब्बू जो है वो राइस नहीं खाते तो उनके लिए वो रोटी बना रही थी। और जी यहाँ पे रेडी की हुई थी उन्होंने हमारे लिए बीफ बिरयानी, बहुत मज़े की। मतलब बिरयानी आपको पता है कि बिरयानी जहाँ भी मिल जाए बस मैं तो वहीं की हो जाती हूँ। मतलब बाजी ने दाल चावल भी बनाए हुए, मतलब वैसे बनाए हुए थे उन्होंने घर में हमारे लिए, दोनों घरों में माशाल्लाह खाने रेडी थे। तो जी हम इनकार तो किसी को भी नहीं करते, हम सबका दिल रख लेते हैं। जो हमें कहता है खाना खा लो, हम उसके घर जाकर खाना खा लेते हैं।
तो हमने जो है ना माशाल्लाह सब घरों में खाने शाने खा लिए थे, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती ना ऐसे किसी को इनकार करना। तो यहाँ पे भी दस्तरखान सजा हुआ था, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना मुझे खाना नहीं खाने देते। मतलब वैसे सही खेल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं खाना खाने बैठूंगी ना तो इनको पता नहीं क्या जो है ना वो एकदम से याद आ जाता है कि मम्मा खाना खा रही है, वो भी सुकून से। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो बस ये शुरू हो जाते हैं कि मैं अभी प्लेट बना के बैठती हूँ, और जब खाने लगती हूँ तो किसी बच्चे को जो है ना वो कोई मसला हो जाता है, कोई रोने लग जाता है, किसी को नींद आ जाती है, किसी को कुछ चाहिए होता है, और फिर मुझे जो है ना मजबूरन गुस्सा आ जाता है और मैं जो अपनी प्लेट छोड़ देती हूँ कि बस मैंने नहीं खाना। और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है, चाहे वो नाश्ते का टाइम हो, चाहे दोपहर के खाने का, चाहे रात के खाने का, ऐसा ही होता है मेरे साथ। और मेरा ख्याल है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, हर माँ का यही हाल है कि वो बेचारी जब सोने लगती है तब उसके बच्चों को कुछ याद आता है, जब वो खाने लगती है तब उसके बच्चों को कुछ याद आ जाता है। Approximately 10 hours later. जी ये वाला एक पूरा व्लॉग है लंबा, मतलब जिसमें हम 2 दिन रहे हैं, तो बस मैंने आप लोगों को साथ साथ जो है वो दिखा दिया कि हमने इसमें क्या क्या किया था। अच्छा, इसके ना एग्जैक्ट हफ्ते बाद हम लोग दोबारा खानेवाल गए थे, क्योंकि अभी हम लोग गाड़ी लेने के लिए गए थे। देन फिर जो है वो आगे छुट्टियाँ आ रही थी, तो सब बहन भाई इकट्ठे हो रहे थे जैसे कि आप लोगों को पता है। तो तब भी हम लोगों ने जाना था, तो ये वाला चक्कर इस दफ़ा हमें जो एक्स्ट्रा पड़ गया, क्योंकि गाड़ी लेने जाना था हमने। जी बस ये था जी दिन, जिस दिन हम लोगों ने वापस आना था, नाश्ता कर रहे थे हम लोग, साग भी हमने खा लिया था। खाने वाले जाएँ सर्दियों में साग ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर क्या है कि थोड़ी देर हम लोगों ने इधर टाइम गुजारा, थोड़ी देर हमने जो है वो बाजी की तरफ टाइम गुजारा। बस अपना सामान लिया और हम लोग चले गए थे बाजी की तरफ। थोड़ी देर वहाँ बैठे, बातें शातें की, और उसके बाद जो है ना बस हम लोगों ने दोपहर में निकलना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वापस आके ना ट्यूशन्स भी पढ़ानी थी। मतलब उनका ऐसा सीन होता है कि वो जो है ना अपना काम से छुट्टी नहीं कर सकते हैं, बस बहुत मुश्किल से खींच के कोई एक दिन निकालते हैं वो बेचारे, और जो है ना बस वो भी बाद में फिर संडे लगा के वो कवर करते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है हमारा तो कहीं आना जाना, और शहर से बाहर तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो एनीवेज जी बस यहाँ पे बच्चों को फिर हम वापस छोड़ रहे थे, बच्चे भी उदास हुए थे कि क्यों जा रहा है अब्दुल अहद वापस और जो है ना बस इनको छोड़ के तो हम लोग निकल गए थे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्टे किया था, हो जाते जाते जो है ना मैं 5 बज गए थे। आप लोग को पता है आजकल जल्दी से मगरिब हो जाती है, तो मगरिब हमें आराम से हो गई थी। बस मेरे हस्बैंड ने हमें ऐसे बाहर समझ ले बस दरवाजे पे ही उतारा है, और उन्होंने बोला कि सामान भी जो है ना हम बाद में निकालेंगे, और वो दरवाजे से ही चले गए थे पढ़ाने के लिए। इतना भी टाइम नहीं था उनके पास कि वो घर आते बैठते कुछ खाते पीते, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और बस वो फ़ौरन से निकल गए थे। घर आई मैं, फिर मैंने आके थोड़े बहुत काम शाम किए। चले आज आप लोगों को घर भी मैं दिखा देती हूँ, आप लोग सब कह रहे थे घर दिखाएं। तो जो है ना एक ये वाला रूम है जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने आके बस बेडशीट वगैरह चेंज की थी, सारे घर की सफाई की थी, टीवी शीवी चला दिया था बच्चों को थोड़ी देर के लिए। मतलब अब्दुल अहद ही देखता है, ज़हरा तो टीवी नहीं देखती है। सारे टॉयज़ अब्दुल अहद अभी खेल रहा था, मैंने कहा चले पहले खेल ले, तो उसके बाद जो है ना मैं इकट्ठे कर दूँगी। तो उतनी देर में ना बस मैंने सारी सफाई कर ली थी। अब 2 दिन बाद भी घर आए ना तो घर मिट्टी मिट्टी हुआ होता है सारा, मतलब रोज़ भी झाड़ू फेरो ना तो रोज़ ही मिट्टी निकल आती है इतनी सारी। तो बस ऐसे ही होता है कि भाई सफाई जो है ना वो रोज़ रोज़ करनी पड़ती है, और कभी कभी तो दिन में 2 तो 3 दफ़ा करनी पड़ती है। जो बच्चों वाला घर होता है ना वहाँ पर बहुत मसले मसाइल होते हैं। अब ज़ाहरा ने भी जो क्रॉलिंग शुरू कर दी है, वो नीचे भी आ जाती होती है, तो फिर बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो बस जी फिर यहाँ पे फिलहाल खेल चुका था गाड़ियों के साथ। उसका एक बैग मैंने ना अलहदा से बनाया हुआ है, सिर्फ जो गाड़ियाँ हैं, बाकी सारे टॉयज़ जो है ना वो मैंने अलहदा रखे हुए हैं। जी ये एक रूम है, यहाँ पे बस एक ही सिंगल बेड पड़ा हुआ है। आप लोग को मैंने बताया था कि जो है ना वो दूसरा वाला बेड अभी नहीं है मेरे पास, अब वो मैं न्यू लूँगी और मैं फिर आपको दिखाऊँगी। और जी अब्दुल अहद की गाड़ी भी उसको बहुत याद आ रही थी, आते ही उसने चलानी शुरू कर दी थी। और आजकल पता नहीं वो बस गाड़ी से ना उसका दिल भरा हुआ है, चलाता ही नहीं है। इतना कहती हूँ मैं उसको, लेकिन वो ना चलाता ही नहीं है गाड़ी। और ये टीवी लाउंज है जी, ये देख सकते हैं आप लोग, जहाँ पे बाहर बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये साथ में जी किचन है। किचन शायद आप लोगों को मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। किचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा खुला बड़ा सा है। और ये है जी हमारा ड्राइंग रूम। अगर जब मैं दूसरा बेड लूँगी तो मैं इस रूम को जो है वो बेडरूम के तौर पे ही यूज़ करूँगी, यहाँ पे बेड रख लूँगी, और जो ये सोफ़े वगैरह है ना मेरे, वो मैं टीवी लाउंज में ले आऊँगी। अभी मैंने टीवी लाउंज को खाली इसलिए रखा हुआ कि चले बच्चों के खेलने की भी कोई जगह हो। ज़ाहिर इतनी बड़ी गाड़ी अब्दुल अहद के पास है, तो उसको चलाने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए। अब्दुल अहद को लगी हुई थी जी भूख, तो फिर मैंने उसको जो है ना बर्गर फ्राइज़ और ये जूस मंगवा दिए थे, तो उसने बस यही खा लिए थे। और जाने से पहले जो है ना मैं फ़िश बनाई थी मैंने, तो वो फ़िश भी पड़ी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी मैंने, तो बस वही निकाली। और आज रात के लिए जो है ना मैंने यही वाली फ़िश फ्राई कर ली थी। 4 से 5 पीसेस पड़े हुए थे, तो इनफ होते हैं। बड़े बड़े पीस होते हैं तो वो काफ़ी होते हैं एक टाइम के लिए।
अच्छा, जो फ्रीज़र से निकालते हैं ना हम लोग फ़िश, तो मैंने क्या किया है, मैंने ऑयल को ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, बस आग जलाते साथ ही जो है ना मैंने इसके अंदर फ़िश डाल दी थी, वो हल्का सा गर्म था। तो इससे एक तो ये जो पानी वो बर्फ़ उसके ऊपर होती है ना, वो छींटे नहीं निकलते हैं। दूसरा ये है कि अच्छे से फ़िश जो है पक जाती है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फ़िश डालते साथ ही जो है वो ब्राउन हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। एनीवेज़ जी, उसके बाद एक पार्सल भी मंगवाया हुआ था मैंने, वो भी आया हुआ था मेरा। ये है जी ऑयल डिस्पेंसर है, ये जो है ना वॉल पे लगता है। तो ये 650 ml का है, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने कहा चलो ये भी मैं मंगवा लेती हूँ। छोटा मोटा जो है वो काम शाम करना होता है जब, तो बंदा चले इसके अंदर से ऑयल निकाल लेता है। इसका इस्तेमाल वैसे थोड़ा ही है, लेकिन ये है कि ये अच्छा लगता है ना, मतलब अलग अलग बोतलें और जग वगैरह साइडों में पड़े हों, बेहतर है कि बंदा एक दो डिस्पेंसर लगा ले, उसके अंदर जो है वो चीज़ डाल ले। दूसरा, आप लोग सोच रहे होंगे कि दीवार पे लगाएंगे तो कहीं ये गिर तो नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो टेप है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत अच्छी है। मतलब मुझसे पहली दफ़ा मैं गीली हो गई थी, उसके बावजूद वो चिपक गई दीवार के साथ, इतनी अच्छी है। फुली जो है वो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी जल्दी आ गया तो आप लोग खुश भी होंगे। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।